नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश आपके साथ। सुधाकर सिंह लगातार सम्राट सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने ईडी के जांच पर भी सवाल उठाया है। सम्राट चौधरी के ऊपर और उनकी सरकार के ऊपर सुधाकर सिंह ने एक और आरोप लगाया है। उन्होंने ऋतुश्री ठेकेदार और अन्य अधिकारियों की जांच के ऊपर भी सवाल उठाया है। देखते रहिए पूरी रिपोर्ट। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी से उन्होंने एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की जांच नहीं करने का सवाल उठाया। प्रधान सचिव संतोष कुमार का एक पत्र ऋतुश्री से है। संतोष कुमार ने ऋतुश्री को लिखकर कहा कि वह 5 किलो नहीं भेजेंगे तो राज्य में उनकी स्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। संतोष गुहार लगाते हैं कि ऊपर से 5 किलो की मांग हो रही है। बक्सर के सांसद सुधाकर पूछ रहे हैं कि यह 5 किलो कैसा कोड वर्ड है, इसका मतलब क्या है। ईडी ने इस आरोप की जांच क्यों नहीं की? यह क्या 5 करोड़ रुपए के संदर्भ में लिखा गया है या 5 किलो सोने की मांग की जा रही है? भ्रष्टाचार के मामले में जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठा रहे हैं। देखिए और सीधे सुनिए लोकसभा सदस्य सुधाकर सिंह के प्रेस कॉन्फ्रेंस को। कि ऋषु जी, मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया। हमको ऊपर से बहुत दबाव है। 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है। तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो ऋतुश्री जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए ऋतुश्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ। और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था या 5 किलो 5 करोड़ था? यह जांच ईडी क्यों नहीं की? जयंत राज को आज तक ईडी ने कोई सम्मन नहीं जारी किया, कोई पूछताछ नहीं जारी किया। इतने बड़े मामले में सबसे आश्चर्यजनक है और जो आरोप है और लोग जो लगातार इसमें सबूत है जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया, ये अपने आप में चौंकाता है कि ईडी आखिर और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग किसके कहने पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं जिसमें 265 करोड़ घूस लेने का साक्ष्य है। आरोप नहीं, साक्ष्य है ईडी के द्वारा। और मेरा ईडी से भी सवाल है कि आप पर किसका दबाव है? आप तो केंद्रीय एजेंसी है, आप पर किस पर दबाव है? इस पूरे मामले को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, आगे आपने कोई पूछताछ और कार्रवाई नहीं किया। राजद कार्यालय में वे इसके पहले भी प्रेस वालों के सामने कच्चा चिट्ठा खोलते हुए आए थे। सुधाकर सिंह राजद के नेता हैं और अब वे नीतीश सरकार में कृषि मंत्री थे। तब अपने ही विभाग के भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हुए चर्चित हुए थे। उन्होंने कृषि विभाग के मंत्री के तौर पर कुछ समय तक सुधार के प्रयास कर लेने के बाद यह देखा था कि किसी भी तरह का सुधार संभव नहीं हो रहा। उन्होंने कहा था कि यह चोरों का विभाग है और यहाँ रहकर उन्हें लगता है कि खुद वह चोरों के सरदार हैं। सुधाकर सिंह 2024 के चुनाव में बक्सर से राजद के उम्मीदवार बनाए गए थे। इस चुनाव में राजद के 2 दर्जन उम्मीदवारों में से केवल 3 उम्मीदवार ही चुनाव जीत पाए थे। उनमें सुधाकर सिंह जीते हुए प्रतिनिधि हैं। सुधाकर जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह राजद के संस्थापक और पहले दर्जे के नेता रहे हैं। भ्रष्टाचार के विरोध में इस तरह की आवाज़ नक्कार खाने में तूती की आवाज़ बनकर ना रह जाए। कमेंट बॉक्स में जाकर सुधाकर के इस कैंपेन के संदर्भ में अपनी टिप्पणी अवश्य लिखें। देखना जारी रखिए विमर्श न्यूज। पूछताछ हुआ, किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया? आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप में लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई थी। यहां तो सजा की बात छोड़िए, एफआईआर भी नहीं हुआ।
यहां तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। ये चिट्ठी है, इसको आप देख लें, सेवा विस्तार का, सेवा विस्तार का बहुत महत्वपूर्ण है। किसने सेवा विस्तार उनको दिया? दिया कौन? कुमार रवि ने। कुमार रवि देखे कि इसका सेवा विस्तार रुक जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना को बदल दिया जाए।